क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस? आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। कंडीशनल सेंटेंसेस में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कंडीशनल कनेक्टर, इफ या फिर अनलेस या फिर अनटिल। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आता है तो वो एक कंडीशनल कनेक्टर होता है। कनेक्टर वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द प्लेयर्स डैश हार्डर, ये है हमारा सेंटेंस नंबर 1। दे वुड हैव वन द मैच, ये है हमारा सेंटेंस नंबर 2। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ये इफ। भले ही सेंटेंस की शुरुआत में है फिर भी कनेक्टर है, कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। दूसरी बात, जो भी सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो इफ के तुरंत बाद आता हो उसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। सीसी यानी कि कंडीशनल क्लॉज, जो इफ के तुरंत बाद आने वाला हिस्सा है, अनलेस के तुरंत बाद, अनटिल के तुरंत बाद, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है दे वुड हैव वन द मैच, इसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल कनेक्टर, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज, इन तीन चीजों से कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढ के निकालेंगे, तो हमें थर्ड कंडीशनल का रूल याद रखना है। ये रूल ये कहता है कि अगर हमारे मेन क्लॉज के अंदर वुड प्लस हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर आता है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है वुड के बाद हैव आ गया, हैव के बाद वन आ गया जो V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कंडीशनल क्लॉज में हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना कंपलसरी होगा। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक में यानी कि कंडीशनल क्लॉज में हमें हैड प्लस V3 चाहिए। चार ऑप्शंस में से हैड प्लस V3 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसीलिए 4 आंसर करेक्ट है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाके बी आंसर मार्क करते हैं सिर्फ प्लेड, लेकिन ये गलत आंसर होगा, सिंपल पास्ट टेंस नहीं चलेगा। तो ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स और कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में अगर आपको सीखना है तो कल दोपहर को 12 बजे वेडनेसडे की क्लास आप अटेंड कीजिए। उसमें मैं कंडीशनल सेंटेंस पूरा डिटेल में पढ़ने वाला हूं। थैंक यू सो मच।